आप सभी बच्चों का हमारे YouTube चैनल कैरियर कोचिंग में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम टॉप 100 जनरल नॉलेज लेकर आया हूँ, जो कि क्लास 4 से लेकर 12 तक, इसके साथ साथ जितने प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए भी बहुत उपयोगी ये प्रश्न है। सारे बच्चे निश्चित रूप से शुरू से अंत तक ये वीडियो को देखें। वीडियो देखने के बाद आपका 100 मतलब 100 जनरल नॉलेज आज आपका कंप्लीट होने वाला है। और हुई ऐसे वैसे जनरल नॉलेज नहीं है, ये बहुत टॉप जनरल नॉलेज हैं जो कि आपके प्रत्येक दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले, हमेशा चाहे वर्ग कक्ष हो, गांव हो, शहर हो, कहीं भी आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है। इसलिए अंत तक ये 100 प्रश्न को जरूर आप लोग देखेंगे, ठीक है। अब देखें, यहाँ सबसे पहला प्रश्न हमारा आ रहा है कि स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा अमृतसर। चार मीनार कहाँ स्थित है। इसका सही जवाब होगा हैदराबाद। प्रश्न नंबर 3 पर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है कुतुब मीनार कहाँ है। तो कहाँ है, दिल्ली। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, मुंबई। और इंडिया गेट कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली। चूँकि बच्चों में ये बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूज होता है, इंडिया गेट पूछिए या गेटवे ऑफ इंडिया पूछिए, दोनों को एक ही वो समझ लेते हैं। लेकिन आप क्लियर रखेंगे, गेटवे ऑफ इंडिया ये मुंबई में है, इंडिया गेट ये कहाँ है, नई दिल्ली में है ना। छठा प्रश्न है कि ताजमहल कहाँ स्थित है। ताजमहल आगरा में है। ताजमहल को किसने बनवाया था, शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल के याद में ये मकबरा बनवाया था। कहाँ है वो, आगरा में है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है। इसका सही जवाब है 4 वर्षों के बाद। प्रत्येक 4 वर्ष में ओलंपिक खेल का आयोजन होता है ना। 8वां प्रश्न है एलपीजी गैस में क्या होता है। एलपीजी गैस में क्या होता है, प्रश्न ऐसे भी आता है एलपीजी का मुख्य अवयव क्या है। तो मुख्य अवयव है इसका ब्यूटेन। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। सबसे प्राचीन वेद है प्यारे दोस्तों ऋग्वेद, है ना। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है। तो मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है ना। 11 नंबर प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। विटामिन डी प्राप्त होता है हमें। विटामिन डी कहाँ से प्राप्त होता है, सूर्य के प्रकाश से। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, जो कि हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, उनका जन्म दिवस है। उन्हीं के जन्म दिवस पर हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। 13 नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, तो जलीय जीव में आ जाएगा प्यारे दोस्तों डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन, है ना। 16 नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय फल क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय फल है आम। क्या है, आम है। यहाँ सही जवाब हो जाएगा इसका आम। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है। तो राष्ट्रीय फूल कमल होगा। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद होता है। क्या होता है, बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल, तो भारत का राष्ट्रीय खेल प्यारे दोस्तों हॉकी होता है। हॉकी, इसमें भी आता है हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है। तो ध्यानचंद को, मेजर ध्यानचंद, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है। तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। बहुत भी प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रगान जो है किसने लिखा। राष्ट्रगान कौन है, कौन लिखा। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने लिखा, रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि जन गण मन अधिनायक हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है। तो वंदे मातरम। ये किसने लिखा राष्ट्रगीत। तो बंकिम चंद्र चटर्जी, है ना। कैसा मज़ेदार क्वेश्चन है। इस सारे क्वेश्चन को कंप्लीट रखिएगा,
एकदम बेसिक जनरल नॉलेज है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो याद रखिएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? हमारा राष्ट्रीय पंचांग है शक संवत। क्या है? शक संवत। इसको नहीं पढ़ेंगे, सही जवाब है शक संवत। अगला प्रश्न, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? समय कितने देर में हमें राष्ट्रगान को गा लेनी चाहिए? तो इस सही जवाब है 52 सेकेंड। कितना? 52 सेकेंड होता है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन है? तो सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध है। आइए अगले प्रश्न बढ़ते हैं कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? जो कि भारत के सबसे उच्च सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, उसका नाम है भारत रत्न। क्या है? भारत रत्न। करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा दिया महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? स्वर्ण मंदिर अमृतसर। शायद दोबारा प्रश्न आ रहा है। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद। कुतुब मीनार तो दिल्ली में है। कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई। ये रिपीट क्वेश्चन हो चुका है। मुंबई, इंडिया गेट नई दिल्ली, ताजमहल आगरा। इस टोटल रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं यहाँ से फिर रेगुलर क्वेश्चन हमारा आ गया। चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो वह है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक। और पूर्ण किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो राकेश शर्मा 1984 में गए थे। ये प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। इससे पहले अंतरिक्ष का सैर किसी ने नहीं किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? 1600 ईस्वी में। सबसे पहले अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की कब? 1600 ईस्वी में भारत में। जालियांवाला हत्याकांड की शुरुआत कब हुई? ये घटना कब हुई थी? तो 13 अप्रैल 1919 में। प्रश्न आएगा कि जालियांवाला बाग कहाँ है? तो अमृतसर में है। कहाँ है? अमृतसर, है ना। मानव शरीर में कितना रक्त होता है? तो याद रखिएगा 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर तक का होता है। आगे बढ़ते हैं। हृदय 1 मिनट में कितना रक्त पंप कर सकता है? तो हृदय 1 मिनट में याद रखिएगा दोस्तों 4.5 लीटर, 4.5 लीटर तक का रक्त पंप करता है। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं। कौन कौन? दायालिंद, बायालिंद, दायानिलय और बायानिलय, 4 कोष्ठ होते हैं। वायुमंडल में उपस्थित कुल गैसों का कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? तो नाइट्रोजन की प्रतिशत जो है वायुमंडल में 78% है, 78%। क्लियर। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी है, ये सबको मालूम है। क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो इंग्लैंड। इंग्लैंड एक ऐसा देश है जो क्रिकेट का जननी माना जाता है, वहीं से शुरुआत हुई थी, है ना। अगला प्रश्न है, यह अधूरा प्रश्न रह गया है, आगे हम बढ़ते हैं 55 पर। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो ये विटामिन डी की प्रचुरता होती है। रामायण किसने लिखा? तो महर्षि वाल्मीकि ने। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सा है? तो है सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ये विवेक एक्सप्रेस लिखा हुआ है, जो कि अभी सस्पेक्ट है। ठीक है, इस पर हम देख ले रहे हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विवेक एक्सप्रेस, सही है। सबसे लंबी दूरी तय करने वाली एक्सप्रेस का नाम है विवेक एक्सप्रेस। जो मैं आपको बता देता हूँ
कि ये कहाँ से कहाँ तक ये दूरी तय करती हैं। तो दोस्तों ये डिब्रूगढ़, कहाँ से, डिब्रूगढ़ से और एक कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी तक दूरी तय करती है, जिसकी कुल दूरी है 4189 किलोमीटर। इतना दूरी तय करता है कौन, तो विवेक एक्सप्रेस, है ना। और ये भी मैं बता दूं कि दूरी तय करते समय 59 स्टेशनों पर ठहरती है और कुल 9 राज्यों से होकर ये गुजरती है ना। तो बहुत विस्तृत जानकारी मैं इसके विषय में आपको दे दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न है, रेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो रेल दिवस 16 अप्रैल को मनाया जाता है। भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है। तो चौथा स्थान है। पूरे विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क का चौथा स्थान है। मानव का 1 मिनट में हृदय स्पंदन होता है कितना बार। हृदय का धड़कन जिसे कहते हैं 72 बार। कितना बार धड़कता है, 72 बार। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो याद रखिए दोस्तों, राजस्थान है। कौन है, राजस्थान। 62 नंबर प्रश्न है कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है, जो कान की हड्डी है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सा है, तो फीमर। वो कहाँ है, वो जांघ की हड्डी है। सबसे बड़ी फीमर और सबसे छोटी स्टेपिज। मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं। तो याद रखिए दोस्तों, मानव शरीर में कुल 639 पेशियां हैं। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है, तो सिद्धार्थ। बहुत भी प्रश्न है ये। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन है, सिद्धार्थ है ना। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है, तो ऋग्वेद में है ना। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया। तो याद रखिए दोस्तों, तांबा का। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं। तो सहतूत के। सहतूत के पत्ता जो है उसी पर एक रेशम कीट को पाला जाता है, जो कोकून का निर्माण करता है और बाद में हमें वो रेशम प्रदान कर देता है। मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो रेटिना में बनता है। कहाँ पर बनता है, रेटिना पर। सूर्य और पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, तो याद रखिएगा 15 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 500 सेकेंड। कितना, 500 सेकेंड। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती है, तो गलफड़ा। यदि कहेंगे मछलियों का श्वसन अंग कौन है, तो गलफड़ा है। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है। तो सही जवाब हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा ही हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि कहाँ से थे, बिहार से। बिहार के कौन जिला, सिवान जिला। सिवान में एक गांव है जीरादेई, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। 75 प्रश्न है, 75 नंबर, कि काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है। तो याद रखिए दोस्तों, धरती के तल में 71% पानी है। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है, तो वो है नाइट्रोजन, जो कि कुछ देर पहले ही बताया था कि 78% ये नाइट्रोजन होता है। भारत की सबसे लंबी नदी, तो सबसे लंबी नदी है गंगा। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन है, तो भारत की सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र। याद रखिए, लंबी कौन, गंगा, और चौड़ी ब्रह्मपुत्र। सबसे ऊंचा दरवाज़ा, तो याद रखिएगा बुलंद दरवाज़ा।
बुलंद दरवाजा, है ना। सबसे ऊंचा पतन कौन सा है? तो लेह है। कौन है कि सबसे ऊंचा पशु कौन सा है? सबसे ऊंचा पशु है प्यारे दोस्तों जिराफ। कौन है? जिराफ है। क्लियर। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भाखड़ा नांगल। कौन है? भाखड़ा नांगल बांध, जो कि सतलज नदी पर है। आगे बढ़िए। 84 नंबर प्रश्न है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो सबसे ऊंची चोटी है गॉडविन ऑस्टिन, जिसे केटू के नाम से भी जाना जाता है। भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो है कुतुब मीनार। सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है? तो है कलकत्ता में। कलकत्ता का चिड़ियाघर भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है ना। सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन है? तो सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर है, जो कि एलोरा में है। 88 नंबर पर आइए। 89। सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा। सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान, जो कि कहाँ है? राजस्थान में है। भारत की सबसे बड़ी झील कौन है? चिल्का झील, खारे पानी की। प्रश्न आएगा कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? तो चिल्का झील है। किस राज्य में है? उड़ीसा में है। और सबसे बड़ी झील मीठे पानी का, तो मीठे पानी का है वूलर झील। कहाँ है? वूलर झील है। सबसे बड़ी मस्जिद कौन है? जामा मस्जिद, जो कहाँ है? दिल्ली में है। सबसे लंबा प्लेटफार्म गोरखपुर है। किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में है। 95 नंबर प्रश्न है कि सबसे लंबा बांध कौन सा है? सबसे लंबा बांध याद रखिएगा प्यारे दोस्तों, हीराकुंड। हीराकुंड बांध, जो कि उड़ीसा में है। सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। मैंने आपको बताया था ना कि यहीं क्या कहते हैं, विवेक एक्सप्रेस जो है कि डिब्रूगढ़ से चलकर और कन्याकुमारी तक चलता है, जो सबसे लंबी दूरी तय करता है। 97 प्रश्न है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है ना। शतरंज के बोर्ड में खानों की कुल संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा 64। कितने खाने होते हैं? 64। 99 नंबर प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला शासिका कौन है? तो है रजिया सुल्तान। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में तिलियों की कुल संख्या कितनी होती है? 24 होती है ना। तो ये 100 प्रश्न जो थे आपके लिए एकदम राम बाण साबित होने वाले हैं। आज के कक्षा में आपको 100 प्रश्न कंप्लीट कराया जीके का। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी 72 क्वेश्चन मिलेंगे। उससे पहले